आधार कला बनी होती है, दिमाग लगाइए, आधार कला जो थी, आधार कला बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होती है वो किससे बनी होती है? हाइलोयूरोनिक अम्ल और ग्लाइकोप्रोटीन से, दूसरा एंडोडर्मल कोशिका से, तीसरा म्यूकोपॉलीसेकेराइड से, चौथा अधिचर्म कोशिका से। आधार कला पूछी है, आधार कला पूछी है, आधारीय स्तर नहीं पूछी, आधार कला, बेसमेंट लेमिना नहीं पूछा, बेसमेंट मेम्ब्रेन पूछा है, ये याद रखना, जल्दी से करिए। दूसरा प्रश्न, वह ऊतक जो शरीर को सहारा प्रदान करता है, कौन सा था जो सहारा दे रहा था? उपकला, संयोजी, पेशी, तंत्रिका, कौन सा था जो शरीर को सहारा देता है? बताया है मैंने आपको सहारा देने वाला कौन है। चलो जी, समय हुआ समाप्त, आइए डिस्कस करते। बेटा पहला प्रश्न था आधार कला किसकी बनी होती है? बेटा आधार कला दो भागों से बनी हुई थी, एक वो जिसमें म्यूकोपॉलीसेकेराइड था जो संयोजी ऊतक ने निकाला था, जिसको हमने रेशेम स्तर या फाइब्रस लेमिना बोला था, जो क्या कहला रहा था? हाइलोयूरोनिक अम्ल कहला रहा था। डन। एक और भाग था जो ग्लाइकोप्रोटीन से बना हुआ था, जिसको हमने आधारीय स्तर बोला था, बेसल लेमिना बोला था, जो उपकला ऊतक ने निकाला था, और ये दोनों मिलकर क्या कहला रही थी? बेसमेंट मेम्ब्रेन कहला रही थी, एक अकोशिकीय स्तर कहला रही थी, जिसके ऊपर उपकला ऊतक टिका हुआ था। समझ में आया? दूसरा, जो शरीर को सहारा प्रदान करता है, आप अच्छे तरीके से जानते हैं, संयोजी ऊतक हमारे शरीर को सहारा प्रदान करता है। ठीक है। कूट स्तरित उपकला पाई जाती है, याद कर, कूट स्तरित उपकला कहां पाई जा रही थी? नेफ्रॉन में, न्यूरॉन में, स्वर यंत्र ग्रसनी में, श्वासनाल श्वसनी में, मूत्राशय आंत में, कहां पर मिल रही थी? कूट स्तरित उपकला। लगाइए दिमाग बंधु फटाफट। कूट स्तरित उपकला कहां पाई जा रही? चलिए दूसरा प्रश्न, सरल स्तंभी एपिथेलियल जिसमें सूक्ष्म अंकुर दिखाई देते हैं, कहां पर मिल रही थी? पित्ताशय में, आमाशय में, कृमि रूपी परिशेषिका में, ग्रसनी में। यानी वो स्तंभाकार उपकला जिस पर सूक्ष्मांकुर थे, स्तंभाकार उपकला जिसमें सूक्ष्मांकुर थे। याद कर, स्तंभाकार उपकला के मॉडिफिकेशन पढ़े थे तूने दो, एक पे सूक्ष्मांकुर थे, एक पे पक्षमाभ थे, हिंट दे दिया है, अब तो आंसर कर। चलिए जी, समय हो गया समाप्त, आइए देखते। बेटा ये दोनों प्रश्न थे, है ना? चीजें इतनी सारी है ना इस चैप्टर में, याद नहीं रह पाती, इसलिए प्रॉपर इसके एग्जाम्पल्स जो है वो याद करने पड़ेंगे। ठीक है। देखिए, कूट स्तरित उपकला कहां पर पाई जा रही थी? याद कर, कूट स्तरित के मैंने तेरे को उदाहरण क्या क्या बताए थे, दिमाग लगा। सर कूट स्तरित के आपने उदाहरण बताए थे क्या? श्वासनाल बताया था, मैंने कहा हाँ, श्वासनाल बताया था, ट्रैकिया। श्वसनी बताया था, मैंने कहा यस। श्वसनिका बताया था, ब्रोंकाई ब्रोंकियल दोनों बताए थे, यस। आंसर क्या हो जाएगा? ये दिखाएं तुमको कूट स्तरित उपकला के एग्जाम्पल। ये देख, ये रही हमारी कूट स्तरित, यही है ना कूट स्तरित उपकला है। एग्जाम्पल देख क्या लिखे हैं, श्वासनाल, श्वसनिका, श्वसनी लिखा है ना, बस तो यही तो पढ़ा था तुमने, श्वासनाल श्वसनी। दूसरा, सरल स्तंभी एपिथेलियम जिसमें सूक्ष्मांकुर दिखाई दिए थे, लो तुमको दिखा देते हैं। तुमने यहां पर दो प्रकार पढ़े थे स्तंभाकार के, हाँ सर, ये स्तंभाकार उपकला के दो प्रकार पढ़े थे। क्वेश्चन पूछ रहा था सरल स्तंभाकार उपकला जिसपे सूक्ष्मांकुर पाए जा रहे थे, उसका उदाहरण क्या था? क्या लिखा हुआ है? पित्ताशय, गॉल ब्लैडर लिखा हुआ है ना, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? बेटा पित्ताशय आ जाएगा, सीधा सीधा आंसर क्या आ जाएगा इसका? फर्स्ट, पित्ताशय। आंसर इज ए। डन। उपरोक्त में से कौन एकल कोशिकीय ग्रंथि है? गुबलेट कोशिका, पेनिथ कोशिका, दोनों, कोई नहीं। जल्दी से आंसर लगाइए।
दूसरा प्रश्न, वह अंतरकोशिकीय संधि जो पदार्थों के आदान प्रदान में सहायक होती है उसे कहते हैं। उस संधि का नाम बताइए। मैं नीट 2018 वाला प्रश्न लेकर आया हूं आपके लिए। वो संधि का नाम क्या था जिससे कोशिकाओं के बीच में पदार्थों का आदान प्रदान पॉसिबल है? दृढ़ संधि, अंतराली संधि, आसंजी संधि, कोई सी भी संधि नहीं है। चलो जी, समय हुआ समाप्त। आइए देखते हैं बेटा, यहां पर प्रश्न था पहला, कौन एकल कोशिकीय ग्रंथि है? मैंने आपको दो ही कोशिका बताई थी, पेनेट और गोबलेट दोनों बताई थी। आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी, दोनों। दूसरा, वह अंतरकोशिकीय संधि जो पदार्थों के आदान प्रदान में सहायता करेगी। अभी अभी तुमको बताया था, दो कोशिकाओं के बीच में वो कौन सी संधि थी जिससे एक्सचेंज हो जाएगा, गैप मिल रहा था? हाँ सर, अंतराली संधि। गैप जंक्शन, टाइट जंक्शन, डेस्मोसोम्स या एडहेरेंस जंक्शन, कोई तो होगा नहीं। आंसर इज